वेलकम टू आईबीटी। माई सेल्फ मंजीत हुडा। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एवरेज। तो चलिए एवरेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एवरेज होता क्या। एवरेज एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच का, यानी कि आप मीन कह लीजिए या एवरेज या कहीं ना कहीं बीच का, मिडल टर्म, समझिए। तो एवरेज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सिंपल भी बनते हैं, बैंकिंग में भी आता है आपका और एसएससी में तो आता ही आता है। और एसएससी और बैंकिंग में सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? डीआई में यूज होता है। डीआई में एवरेज के बारे में हमेशा क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सबसे पहले एवरेज देख लेते हैं। एवरेज क्या होता है एक्चुअल में? सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होगा। आई होप ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन कुछ और भी चीजें होती है साथ साथ में इसके एवरेज निकालने के। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, ये तो बेसिक हो गया एक तरह से आपका, लेकिन और क्या चीजें हैं वो देखते हैं। जब कुछ कंडीशंस है इसके साथ, वो धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस निकालोगे तो वैसे भी समझ आ जाएंगे। अगर नहीं तो फिर हम डायरेक्ट एक बार देख ही लेते हैं। जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उन्हीं के साथ लेके चलेंगे। क्या होता है, मैंने क्या बोला था? मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होती है? एवरेज होती है। अब मिडल टर्म कहने का मतलब क्या है? ये कब होती है? जब एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है। प्रॉपर, जब एक प्रॉपर सीक्वेंस होगी तो जो मिडल टर्म होगी वही आपकी एवरेज बन जाती है। इस चीज का ध्यान रखना। समझ आ गया कि प्रॉपर सीक्वेंस के साथ ही मिडल टर्म बनेगी। अब प्रॉपर सीक्वेंस क्या होती है? यानी कि जो गैप होता है, गैप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए टर्म्स के बीच में। जब गैप सेम होगा तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर सीक्वेंस बन जाती है। रीजनिंग के व्यू से सीरीज नहीं कि आप किसी भी नंबर का सीरीज लेके चल रहे हो, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर 4 है, 8 है, 16 है। अब देखा जाए तो सीक्वेंस तो ये भी है, लेकिन क्या ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। प्रॉपर सीक्वेंस मैथ के वे में, यानी कि जो एवरेज के केस में क्या हो जाएगा, जो गैप होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस वे में समझ गए कि जो गैप होगा अगर वो सेम होगा तो जो आपकी मिडल टर्म होगी वही आपकी एवरेज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मिडल टर्म क्या आपकी 6 है तो 6 आपकी एवरेज हो जाएगी। वैसे आप निकाल के देख सकते हैं, 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30। अब टोटल सम 30 हो गया, टर्म्स कितना 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 6 ही आएगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर सीक्वेंस होती है उसमें वो प्रॉपर सीक्वेंस गैप सेम होगा, वही उसी केस में मिडल टर्म क्या होती है आपकी एवरेज बन जाती है। अब देखिए क्वेश्चंस इसमें बहुत तरीके से आते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले प्रॉपर सीक्वेंस का ही देखते हैं। अब प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से देता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ओड नंबर्स क्या होते हैं या फिर इवन नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये आपका क्या है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे कि मैंने बोल दिया कि फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का एवरेज क्या होगा। फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का एवरेज क्या होगा। अब ओड नंबर से आपको क्या समझ आया कि एक प्रॉपर सीक्वेंस है, सब में क्या है, गैप सेम। अब देखिए एक बार के लिए हम लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 11। अब 20 लिखने हैं ऐसे, तो कहां तक जाएगा ये 39 तक। समझ गए? ये क्या हो गए 20 आपके ओड नंबर्स हो गए। अब एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज क्या होती है, जो n होगा, n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, वही आपका आंसर हो जाता है, या तो 20 ही जो होगा वही आपकी एवरेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गैप बनेगा ना, 19 के बाद 21 बनेगा, तो इधर पहले 10 नंबर हो जाएंगे, 21 से 39 तक आपके 10 नंबर हो जाएंगे। तो 19 और 21 के एग्जैक्ट बीच में क्या होगा, 20 होगा, तो वही आपकी एवरेज बन जाएगी। समझ आ गया? अब निकालोगे कैसे, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ओड नंबर्स का एवरेज निकालने का जो होता है ये कब होगा, जब फर्स्ट 20 देगा, फर्स्ट 40 देगा, फर्स्ट 90, फर्स्ट दे, कुछ भी फर्स्ट देगा, तो उस केस में क्या होगा, जो n की वैल्यू होगी, टर्म्स जितनी भी टर्म्स होंगी वही हमारी एवरेज हो जाएगी। अगर मान लो मैं 5 नंबर लेके चलता हूं, देखो ये 5, ये तो आपके सामने,
छोटे से छोटे एग्जांपल से सीखने की कोशिश करो जिसका आप ओरली भी निकाल सकते हो। तो पहले 5 नंबर है, तो 5 में क्या है, 5 ही आपका एवरेज है, मिडिल टर्म आपका एवरेज है, भले ही आप इन सबका सम करके देख सकते हो, 5 से डिवाइड करोगे तो भी 5 ही आएगा। इन सबका सम कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 5 9 9 18 और 7 25, तो 25 आया। 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 ही आपका एवरेज आएगा। सेम चीज इवन नंबर के साथ, अगर इवन नंबर की बात करता हूं, पहले इसको रफ कर देते इधर वाले को। देखो अब हम बात करते हैं इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स अगर मैं बोलता हूं पहले 5 ही लिख के देखते, फर्स्ट 5 इवन, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या होते हैं, इनकी एवरेज बतानी है आपको। तो पहले 5 क्या हो गए, 2 4 6 8 और 10, ये हमारे क्या हो गए, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हो गए। समझ, अब फर्स्ट 5 में एवरेज क्या होती है, मिडिल टर्म होती है, मिडिल टर्म क्या है, 6 है। तो इवन के केस में क्या हो जाएगा, जितने 5 है, 5 इवन नंबर लिए थे ना हमने, तो 5 + 1 यानी कि n+1 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगर इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है कहीं तक भी हो, लेकिन कंडीशन क्या है, फर्स्ट से स्टार्ट हो। समझ, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। फर्स्ट 10 20 या n जो भी हम बोले, फर्स्ट n ओड नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, n ही होगा आपका एवरेज। समझ गए, तो सम करने की जरूरत नहीं है ना ओड के केस में ना इवन के केस में, तो डायरेक्ट आपका एवरेज क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। समझ आ गया। अब बात आती है कि अगर सर फर्स्ट से ना दे रखे हो, मान लो 20 से दे रखे हो, 20 से हमें दे रखे 30 तक ही मान के चलते, 20 22, अब ध्यान से समझना, 24 26 28 और 30 यही दे रखी है, कितना हो गए, 6 नंबर हो गए। तो 6 में क्या आएगा, मिडल टर्म जो होगी वही आपकी एवरेज होगी। क्या 20 को हटा देते एक बार के लिए, तो अब 5 ही रह गए, तो जो क्या आएगा, अब देखो ध्यान से देखना, इन दोनों का सम करो, इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी कि फर्स्ट a + l / 2, a यानी कि फर्स्ट टर्म, l यानी कि लास्ट टर्म बाय 2 जो हो जाएगा वही आपका एवरेज आ जाएगा। 30 का और 22 का सम करेंगे 52 हो जाएगा, 52 का आधा कितना होता है, 26 होता है। अब इस सीक्वेंस में देख लो, आपका मिडिल टर्म क्या है, 26 ही है, तो आपकी एवरेज क्या आ जाएगी, 26 आ जाएगी। तो अब आपको नंबर फर्स्ट से दे या कहीं से भी दी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर सीक्वेंस है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एवरेज हो जाएगी a + l/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 हो जाती है। समझ, ये उसके लिए भी है, यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर ओड नंबर के केस में रखते हैं हम, जैसे कि 11 13 15 17 और 19 ये रखे हम, अब यहाँ पर एवरेज क्या होगी, मिडिल टर्म होती है। देखो अब ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा, 19 और 11 कितना हो गया, 30 हो गया। तो a + l फर्स्ट टर्म 11 है, लास्ट टर्म 19, दोनों का सम बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का हाफ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ओड नंबर के केस में हो या इवन नंबर के केस में हो, विद प्रूफ आपको दोनों चीजें मिल रही हैं। अब ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 होगा आपका एवरेज होता है एक प्रॉपर सीक्वेंस का, वो चाहे ओड नंबर की सीक्वेंस हो, इवन की हो या और किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मैंने लिख दिया, एक सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं, 20 25 30 35 40 और 45, ये एक सीक्वेंस लिख दी, 50 भी लिख लो, चलो समझ गए। तो 50 भी लिख लिया, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो बीच में कौन सा है, 35 है, तो 35 क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा। अगर 50 नहीं है, हमारा 50 नहीं है, तो अब टोटल टर्म्स कितने, 6 हैं, 3 ये है 3 ये है, तो इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, 32.5। समझ गए। अगर यहां भी नहीं है, इससे भी नहीं पता चल रहा है कि बहुत सारे नंबर से नंबर लिख ही नहीं सकते, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखो, 45 और 20 कितना हो गया, 65 हो गया। 65 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, वही फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 हो जाएगा। सीक्वेंस कुछ भी हो, लेकिन प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी कि सीक्वेंस का मतलब मैंने क्या बताया था, गैप, गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब सेम गैप होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा एवरेज ये निकल जाएगा। अब सबसे लास्ट आता है मेरा प्राइम नंबर्स की, समझ गए।
अब सबसे बड़ी चीज है, अब प्राइम नंबर्स में क्या दिक्कत है भाई, प्राइम नंबर से प्रॉपर सीक्वेंस नहीं, जब प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी यार। अब प्रॉपर सीक्वेंस तो नहीं है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स होते क्या, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। बहुत सारे बच्चे यही डेफिनेशन बोलते हैं कि जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं गलत भी है। सबसे बड़ी चीज क्या है, ये देखो, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, क्या होनी चाहिए, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वही हमारे प्राइम नंबर होते हैं। बस इतनी सी ये सारी चीजों को डिफाइन कर देती है। अब जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, 1 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं और खुद से भी डिवाइड कर सकते हैं, जो आप बोलते हो इस हिसाब से 1 क्या हुआ, प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये लाइन देखता हूं तो इस हिसाब से 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 फैक्टर होने चाहिए और 1 का क्या होता है, 1 ही फैक्टर होता है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सेकंड चीज क्या है, इसी के साथ ही है, ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। दो चीजें, दो ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है टिल इंफिनिटी तक, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर भी हो और इवन भी हो। तो दो ही एक अकेला ऐसा नंबर है, और सबसे छोटा भी दो ही आपका प्राइम नंबर बनता है, इस चीज का ध्यान। अब क्वेश्चन आता है एवरेज से रिलेटेड, तो एवरेज कैसे निकालेंगे प्राइम नंबर्स की, वो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, वो 10 का पूछ लेता, 12 का, 15 का, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम निकालते हैं सीधा सा सिंपल सा, मैं बोलता हूँ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालना। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का क्या निकालना, एवरेज निकालना है। तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, वो देखिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है, जब प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है तो हमें लिखने पड़ेंगे। अब सबसे पहले हम 10 प्राइम नंबर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर हो गए हमारे। 10 क्या हो गए, ये 10 क्या है, हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, समझ गए। तो इन अब क्या करेंगे, इन सबका सम करेंगे। सम कितना हो जाएगा, 5 10 17 18 28 और 3 31 41 48 58 58 68 78 80 तो 129, कितना हो गया, 129। और टोटल नंबर कितने हैं, 10 है। तो मेरी एवरेज क्या हो जाएगी, 12.9 मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का। समझ आ गया, ये 3 क्वेश्चन बने थे यहाँ से। ये अगर इवन नंबर्स का एवरेज पूछता है, ओड नंबर्स का एवरेज पूछता है, या प्राइम नंबर्स का एवरेज पूछता है, या फिर किसी भी एक सीक्वेंस का पूछता है जो प्रॉपर सीक्वेंस होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 हो जाता है, हमारा एवरेज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन है इसी के। अब क्वेश्चंस आएंगे कैसे, देखो, अब जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉपर सीक्वेंस ही देगा। मान लो उसने बोला हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर्स है, हमें नहीं पता क्या। अब वो कह क्या रहा है, ध्यान से देखना, फर्स्ट 5 का एवरेज अलग से दे देगा और लास्ट के 5 का एवरेज कुछ और दे देगा, समझ गए। और इन सब का एवरेज कुछ और दे देगा। तो इस केस में क्या होगा, हमें कोई नंबर नहीं दे रहा है, सिर्फ एवरेज दे रहा है। फर्स्ट 5 का एवरेज दे देगा, लास्ट के 5 का एवरेज दे देगा, सभी 10 टर्म्स का एवरेज दे देगा। तो हम यहां से सिर्फ एक ही टर्म निकाल सकते हैं, वो कौन सी है, जो रिपीटेड हो रही है, जो रिपीटेशन में आ रही है, सिर्फ वही टर्म बता सकते हैं, कोई दूसरी टर्म हम यहाँ से निकाल ही नहीं सकते। तो आपसे एक से ज्यादा टर्म्स पूछेगा तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। कब कर सकते, जब कोई ना कोई और कंडीशन देगा कि मान लो कि ये फिफ्थ नंबर जो भी निकलेगा हमारा, ये उससे 1 ज्यादा है, ये 2 कम है, ये 5 ज्यादा है, वो 10 कम है,
ऐसे करके देगा तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके इसमें भी हमें एक नंबर तो चाहिए, और वो निकालने का तरीका क्या है, जो मिडल टर्म होगी वही हम निकाल सकते हैं। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधा सा क्वेश्चन लिखते हैं। मैं कहता हूं 10 टर्म्स है, फर्स्ट 10, फर्स्ट तो नहीं आएगा, ठीक है, 10 टर्म्स का एवरेज दे दिया आपको, 10 टर्म्स का एवरेज दे दिया आपको 50, और आपको कह रहा है फर्स्ट 6 टर्म्स का एवरेज आपको दे दिया उसने 40, और लास्ट 5 टर्म्स का एवरेज, लास्ट 5 टर्म्स का एवरेज दे दिया उसने 75। समझ? तो आपको क्या बताना है, 6 टर्म बतानी है, 6 टर्म ही निकाल सकते हैं, कोई और कुछ हम निकाल ही नहीं सकते यहां से, ये भी ध्यान रखें। तो 6 टर्म क्या हो जाएगी मेरी, वो आपको निकालना है। 6 टर्म क्या हो जाएगी, अभी आपसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि टोटल 10 टर्म्स है, तो क्या होगा, पहले 6 का और लास्ट के 5 का, तो 10 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बार बार बनाना नहीं है, अभी के लिए समझ लेना, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, कभी बनाना है भी मत, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि करना कैसे है वो देख लो। तो फर्स्ट 6 का दे रहा है, ये फर्स्ट 6 हो गई, इनका एवरेज दे दिया उसने कितना, 40। समझ गए? अब लास्ट 5 का, तो लास्ट 5 टर्म्स ये होगी, इनका एवरेज दे दिया उसने 70, और सभी का एवरेज 50 दे रखा है, 10 के 10 टर्म्स का एवरेज 50 है। तो टोटल सम निकाल ले पहले, टोटल सम कितना हो जाएगा, 10 टर्म्स है, एवरेज 50 है, जैसे कि फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, एवरेज क्या होता है, इज इक्वल टू सम अपॉन में टोटल टर्म्स। अब आपको एवरेज मिल गई, टोटल टर्म्स मिल गई, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो सम आ जाएगा। समझ गए? तो सम क्या हो जाएगा, यहां से निकाल देंगे बस, तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 10 500, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, मेरा सम हो जाएगा। अब फर्स्ट 6 टर्म्स का सम निकालना, हमें क्या करना, फर्स्ट 6 टर्म्स का, तो 6 टर्म्स का कैसे निकालेंगे, एवरेज 40 है, तो 6 का सम कितना हो जाएगा, 6 का सम कितना हो जाएगा, 6 गुना 40, ये हो जाएगा आपका 240। क्लियर हो गया? अब निकालना क्या, लास्ट 5 टर्म्स का, क्या निकालना, लास्ट 5 टर्म्स का, तो 5 टर्म्स का क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 75 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 375। क्लियर होगा? अब एक बार बताओ, ये 6 टर्म है, ये 5 टर्म है, टोटल कितना हुआ, 11 टर्म्स है, कितनी, 10 टर्म्स है, तो एक टर्म एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है वो कौन सी है यार, वही तो है ये हमारी 6 टर्म, इसी का सम बताना है, ये है कितनी, तो इन दोनों का सम कर दो, कितना हो जाएगा, 615, और टोटल सम कितना है 500, तो 11 का तो 615 आ गया, और 10 का है कितना 500, तो एक टर्म जो एक्स्ट्रा है वही तो रिपीटेशन में गई है, वो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 115 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो 6 टर्म होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 115 हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन में क्या था कि एक टर्म को रिपीट करवा रहा, अगर वो एक टर्म को रिपीट करवाए ही, छोड़ ही दे बिल्कुल, मान लो मैं कहता हूं कि टोटल 8 टर्म्स है, 8 का एवरेज उसने दे दिया, सॉरी 9 है, 9 टर्म्स का एवरेज दे दिया उसने 35, ऐसे रैंडम कुछ भी रख रहे हैं, वो कह रहा है फर्स्ट 4 टर्म्स का एवरेज दे दिया उसने 40, और लास्ट 4 टर्म्स का उसने एवरेज दे दिया 28। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म मेरी क्या हो जाएगी। अब सेम इसी केस में देखो 9 बना के देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब 9 टर्म्स तो बन गई, अब क्या कह रहा है, फर्स्ट 4 ये हो गई, लास्ट 4 ये हो गई, बचा कौन सा, फिफ्थ टर्म बची, लास्ट वाले में क्या हो रहा था, रिपीट हो रही थी, यहां पर तो रिपीट ही नहीं हो रही, यहां तो काउंट ही नहीं करवा रहा, तो काउंट नहीं करवा रहा है तो क्या दिक्कत है यार, तब भी निकाल सकते क्योंकि उन सबका भी तो दे रखा हमें, इन सब का सम कितना दे दिया, 315 हो जाएगा, 35 गुना 5 सॉरी 35 गुना 9 315, कितना हो जाएगा
हाँ ठीक है। और फर्स्ट 4 का सम दे रखा है, कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, और लास्ट की 4 का सम कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत है? अब क्या है, इन दोनों का सम कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 टर्म्स होंगी, 8 हो गई, और ये कितने का सम है 9 का है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 2 7 और 2 272 हुआ, और 3 टर्म्स का सम कितना है 315, 315 में से 272 माइनस कर देंगे, क्योंकि 272 किसका है 8 टर्म्स का है, और 315 किसका है हमारा 9 टर्म्स का है, तो जो एक बचेगी वही तो बचेगी, तो कितना बच जाएगा आपका 28 और 5 43, कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो 43 आएगा वही आपकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी, ये 43 आपका आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बेसिक से थे आपके एवरेज को लेकर, यहां से पूरा बेस यही बनता है, समझ गए? अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखिए, यहां से भी ऐसा नहीं है कि यहां से क्वेश्चंस नहीं रहते, यहां से भी क्वेश्चंस रहते हैं, समझ गए? अब क्वेश्चंस क्या है, देखो एक क्लास है, मैं कहता हूं उसमें 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है, स्टूडेंट्स हैविंग एवरेज वेट इज 50 kg, समझ गए? 40 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, उन सबका एवरेज वेट है 50 kg। अब आपको बोला गया है अगर टीचर को और ऐड कर दिया जाए, इफ वन टीचर इज आल्सो एडेड, अगर टीचर को ऐड कर दिया जाता है तो जो एवरेज वेट है ना वो आपका 2 kg इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है 2 kg इंक्रीज हो जाता है, तो आपको ये बताना है टीचर का एक्चुअल वेट क्या है। अब दो तरीके ध्यान से देखना, सबसे पहला मैं बताता हूं, पहला क्या है 40 स्टूडेंट्स थे, एवरेज वेट 50 था, गुना कर दिया, ये हो गया। अब वेट कितना हो गया, एवरेज वेट बढ़ जाएगा, स्टूडेंट्स भी तो 40 हो गए, 52 से गुना कर देंगे, क्योंकि एवरेज वेट भी 52 हो गया, टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे आप कितने थे 40 थे, तो 41 हो गया, तो 41 इंटू 52 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40, 41 से कर दे देंगे, 41 गुना 52 करेंगे तो 41 गुना 52 कितना हो जाएगा 2132, आई थिंक यही हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक बढ़ा है, जो बड़ा है उसी की वजह से तो वेट बढ़ गया, वेट कितना बढ़ गया 132 kg, तो मेरा क्या आ जाएगा, जो टीचर का वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 132 kg आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब देखो कैलकुलेशन कितनी करनी पड़ रही है, यहाँ पर हमें भी टाइम लगा इसको कैलकुलेट करने में, समझ गए? तो ऐसे नहीं चलने वाला, इतना टाइम नहीं है भाई। अब डायरेक्ट करोगे कैसे वो देखो, सिंपल सा तरीका, 40 स्टूडेंट्स थे, एवरेज वेट है 50 kg, समझ गए? कितने बढ़े 1 इंक्रीज होगा, अगर बढ़ रहे हैं तो प्लस का 1, घट रहे हैं तो माइनस का 1 या 2 जो भी है, वेट कितना बढ़ा प्लस का 2, अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो वो भी डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का, समझ गए? अब टोटल कितना हो गया 41 हो गया, और एवरेज वेट कितना हो गया 52 हो गया, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो एवरेज घट भी जाता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, और स्टूडेंट्स घटने से एवरेज बढ़ भी जाता है, ये चीजें आपको आगे आगे समझ आएंगी धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, चलो दूसरा मार्कर दे देता हूं मैं। क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, दोनों तरफ सम क्या साइन क्या है प्लस के हैं तो सीधा सा प्लस कर दो, 40 दूनी 80 और प्लस 52 बन जा 52, तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा, तो 132 क्या आ गया केजी आपका टीचर का वेट आ गया। अब देखो इसके कंपैरिजन में कैलकुलेशन कितना छोटा हो गया, हमने 40 गुना 2 ही करा, यहाँ पर कोई भी नंबर होता है तो उसका 2 गुना करना था, 3 गुना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 1 गुना या 2 गुना इस नंबर का भी करना ज्यादा इसके कंपैरिजन में बहुत कम टाइम लग रहा है, तो आपका डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा 132 केजी आपका वेट आ जाएगा टीचर का। अब ये क्या था, जब टीचर इंक्रीज हुआ तो वेट भी इंक्रीज हो गया, समझ गए? इसका मतलब क्या था, मोटा सा टीचर था भाई। अब देखो, अब पतला सा टीचर लेते हैं मेरे जैसा, मान लो मैं कहता हूं कि 30 स्टूडेंट्स हैं,
30 नहीं, चलो 25 रख लेते हैं। 25 स्टूडेंट्स है, उनका एवरेज वेट आपको दे दिया 49 केजी। समझ गए? जब एक स्टूडेंट और बढ़ गया या एक टीचर बढ़ गया, समझ गए, तो एवरेज वेट एक कम हो गया। एवरेज वेट क्या हुआ? एक कम हो गया। अब टीचर आया है या स्टूडेंट कोई भी एक मेंबर ऐड हो गया और वेट कम हो गया, कब होता है? जब यार बहुत सारे मोटे मोटे आदमियों में एक पतला सा आदमी घुसा दो, तो वो सबकी एवरेज को बिगाड़ देगा। और वही सब पतले पतले आदमियों में एक मोटे से आदमी को घुसा दोगे तो क्या होगा? सबकी एवरेज को बढ़ा देगा। तो डिपेंड करता है कि जो पर्सन आ रहा है वो कैसा है। तो वही चीज है। तो अब आपको बताना है कि जो न्यू मेंबर आया है तो इसकी एवरेज वेट क्या है। अब देखिए 25 का एवरेज वेट कितना है? 49 है। एक बढ़ गया, एवरेज कितना हो गया? -1 हो गया। अब टोटल 26 हो गए, एवरेज वेट 48 हो गया। समझ गए? अब करना क्या है? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों की। अब ये 25 की और 1 की करोगे तो माइनस का है, तो माइनस का 25 आ जाएगा और प्लस का 1 है 48 है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 48 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 23 केजी आ जाएगा। तो यानी कि जो भी नया मेंबर आया था वो क्या आया था आपका? सिर्फ 23 केजी का था। सब 50-50 किलो के करीब थे, 49 केजी के करीब थे, एक 23 केजी का आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? आपका एवरेज कम हो गया। ये चीज आपकी हाइट के अकॉर्डिंग भी चल सकती है। यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है यार, हाइट, वेट, पैसे, कुछ भी दे सकता है, एवरेज देगा किसी न किसी चीज। और यहाँ पर जो मेंबर्स होंगे वो दे देगा, 1 है, 2 है, 3 है। समझ? ये तीन टाइप के हमने जो क्वेश्चंस पढ़े आज, आई होप कि समझ आ गए होंगे। अगर इसमें फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी नहीं बनाते हैं। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो क्रिकेट से रिलेटेड होंगे या और थोड़े से एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एवरेज हर जगह यूज होता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही यूज हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।